जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 यहीं तक नहीं बताए थे, यही था। अभी चल रहा है एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था। आज इसके आगे का प्रॉब्लम 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में है साबित करें कि वन प्लस साइन 2 थीटा बटा 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अब बटा 1 माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर। क्वेश्चन चाहिए थोड़ा ज़्यादा ऊपर नहीं लिखा गया, चलो इसको बाद में देख लेंगे, या देख लेते हैं। ज़्यादा ऊपर तो नहीं कट गया है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो साइन 2 थीटा है, और साइन 2 थीटा को तोड़ो और टेन में लाओ, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला हम जानते हैं तो वही लगा देंगे। साइन 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो भी होता है वही बैठा दिए, और बटे में 1 माइनस फिर साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला 2 टेन थीटा अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 है और यहाँ इतना है, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिंपल गुना, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 को गुना कर दो तो कह सकते हो 2 टेन थीटा। नीचे देखो एलसीएम जो लिए वो नहीं लिखे, उसका कारण ये है कि यही वाला एलसीएम तो इस जगह पर भी आने वाला है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट गुना कर दो 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 है, गुना कर दो तो माइनस में 2 टेन थीटा। तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 1 माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर। तो दोनों पे स्क्वायर है, इस पर भी इस पर भी, तो एक काम करो कि 1 प्लस टेन थीटा लिखो और बटा में 1 माइनस टेन थीटा लिखो, और पूरे घेर के इस तरह से होल स्क्वायर दे दो। हो गया साबित। 11 नंबर क्वेश्चन। तो वही लाइट जाएगी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन है, साबित करें कि 1 बाई साइन 10 डिग्री माइनस √3 बटा कॉस 10 डिग्री इज इक्वल टू 4। इतना प्रूफ करना है। 1 बाई साइन 10 माइनस √3 बाई कॉस 10, और ये आए दिन आपको मिलते रहेगा इस तरह के प्रॉब्लम। स्पेशल क्या है, फिलहाल तो अभी कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हैं, अभी पहले एलसीएम लेने के लिए सिखाएंगे हम। साइन
सिखाएंगे बोलते हैं, मतलब एलसीएम लेने के लिए कहेंगे। साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। कॉस 10 डिग्री को यहाँ गुना कर दो तो 1 इंटू कॉस 10 डिग्री, और वहाँ √3 है, √3 इंटू साइन 10 डिग्री। बस फिलहाल अभी इतने। अब हम ये कहेंगे कि जो इसके आगे दिखाई दे रहा है ना कि 1 है और इसके आगे √3 है, तो हम पहले भी त्रिकोणमिति में बोले हैं कि ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए कि कॉस और साइन के टर्म में है तो 1 के स्क्वायर 1 ही और √3 के स्क्वायर 3 ही, इन दोनों के जोड़ दो। कहेंगे यहाँ तो प्लस है सर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1 और दोनों जोड़ के हो गया 4, लेकिन 4 के रूट अगर निकालेंगे तो 2। अब यही जो 2 है स्पेशल, क्यों? मतलब वही जो 2 आता है ना, उसी 2 से हम गुना करेंगे, तो जो गुना करेंगे वो बाहर रह देंगे, याद रखना है। इसका स्क्वायर करने पे जो √ओवर आया उससे जो गुना करेंगे वो बाहर रहेगा, जो भागा देंगे वो दिखाएंगे। 1/2 कॉस 10 डिग्री, फिर √3/2 इंटू साइन 10 डिग्री। जो भागा दिए हैं वो भागा दिए हैं, साइन 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। ये ऐसा लग रहा है ना कि अगर फार्मूला में हम कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ अपने मन से 2 बैठा देते हैं। तो नीचे आप अपने मन से 2 बैठा रहे हो, तो यहाँ पर भी सोचो कि 2 बैठा देंगे एक बार, और 2 से 2 कट के बराबर हो जाएगा। हालांकि काटना नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे वाला फार्मूला बन गया साइन 2θ, 2 और थीटा मतलब यहाँ कितना चल रहा है 10 डिग्री, तो साइन 2θ, 2 और थीटा मैंने 10 डिग्री। बाकी जो ये दिखाई दे रहा है 1/2, इसको साइन के टर्म में सोचना है कि साइन में ही कई थीटा होता है। साइन 30 डिग्री, साइन में ही क्यों सोचे, हम कॉस में नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हो, कॉस कई डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे फिर साइन 60 डिग्री रखे पड़ेगा, दोनों सही है। ये कॉस 60 मानोगे तो साइन 60, तो कॉस इंटू कॉस भी माइनस साइन इंटू साइन भी, बनना तो दोनों से है। साइने मानो साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 10 डिग्री, एक आध स्टेप बचिए जाएगा इसमें माइनस। अगर ये साइन 30 है तो ये 100% है कि इसको मानना पड़ेगा कॉस 30 डिग्री, तब इन फार्मूला बनेगा और ये हो जाएगा साइन 10। कोई गलती से ही नहीं कहते कि इसको साइन 60 मान लो, साइन 60 मानवो मत करना। इधर साइन इंटू साइन मतलब साइन इंटू कॉस भी है, तो उधर कॉस इंटू साइन भी तो होना चाहिए, मतलब साइन ए तो इधर कॉस ए होना चाहिए, इधर साइन कॉस बी तो उधर साइन भी होना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला। इन्हें कि उल्टा पुल्टा मान लेना है। ये पूरा मिला जुला के हो गया साइन ए माइनस बी, 30 माइनस 10 डिग्री। अब बटा में देखें तो हम कह सकते हैं साइन 2 गुने 10 यानी कि 20 डिग्री। 4 जैसे है वैसे ही रहने दो, और साइन 30 में से अगर 10 गया तो कह सकते हैं कि साइन 20 डिग्री, और बटा में साइन 20 डिग्री। हालांकि साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री कट गया तो सिर्फ बचा कितना 4, और प्रूफ आपको यही करना था, लाना था 4, तो 4 हो गया साबित। बारह के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है साबित करें कि कॉसेक ए माइनस 2 कॉट 2a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू
2 साइन ए, हालांकि किताब में 2 नहीं लिखा हुआ है, इसमें सुधार दिए हैं इस बुक में, इस किताब में सुधारल है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। आप लोग की किताब में नहीं होगा तो सुधार के बाद 2 लिख देना, ठीक है। इसके आगे 2 नहीं होगा, लिख दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड कौसेक है, फिलहाल कौसेक ए को कौसेक ए ही लिखो या तो 1/sin है। क्यों लिखे 1/sin है? अरे जो प्रूफ करना है उधर सिर्फ साइन है तो सबको साइन में ही बदलना होगा। जैसे 2 cot, तो 2 और cot 2a को लिखेंगे cos 2a और बटा में sin 2a और इंटू cos a। फिलहाल 1/sin a माइनस 2, cos 2a के फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर। साइन में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमको लाना ही है साइन में। sin 2a के फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, और यहाँ तो पहले से ही है cos a कट गया, 2 से 2 भी कट गया, बाकी जो बच गया वहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ sin a, यहाँ sin a। फिलहाल एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा sin a, ये हो गया 1, जस के तस माइनस अंदर गया तो माइनस मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस में 1 प्लस में, और sin a से sin a कट गया तो कट गया, लेकिन फिर भी 2 बच गया और एगो sin a, तो यही तो प्रूफ करना था। 2 sin a हो गया प्रूफ। 2 sin a ही तो लाना था, साबित हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन। मेन त्रिकोणमिति जो है ना, पूरा फॉर्मूले के खेल है। अगर फॉर्मूला गया तो चैप्टर गया, कुछ नहीं समझ में आने वाला। और 70% स्टूडेंट वैसा ही होता है जो फार्मूला यादें नहीं करता है। कहीं से भी किसी भी कोचिंग वाले एक 2-3 पेज का फार्मूला दे देते हैं, या फार्मूला वाला 2-3 पेज दे देते हैं और उसको लेके दिखाते रहता है, या दिखाते रहता, देखो फार्मूला क्या होगा बाबू, जब तक फार्मूला याद ही नहीं है। तो ये थोड़ा है। वैसे तो आप एक किताबें ले लीजिए फार्मूला के और लेके घोर पीस के पी जाइए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। घोर पीस के पीने का मतलब होता है कि उसको कमांड कीजिए, सिर्फ लेके दिखाने से फलना कोचिंग वाला ये वो सब अच्छा नहीं है। उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा फार्मूला देखो, कोई भी टीचर अगर लिख के देगा तो सब चीज़ किताब में है, किताब से फालतू नहीं देगा। लेकिन आपके दिमाग में अगर हो जाता है, आपके दिमाग में कोई अटा दे, या आप खुद अपने दिमाग में फिट कर सकते हो फार्मूला, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेन जो भी त्रिकोणमिति में क्वेश्चन हम बताते हैं सब फार्मूला के खेल है। अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो फिर कितनों आप किसी का फार्मूला वाला पेज लेके दिखाते रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा तो हज़ारों फार्मूला की लिस्ट पूरा मिल जाएगा। तो उससे फ़ायदा आपको ज़रूरत जितना है, जैसे 10 फार्मूला ज़रूरत पड़ रहा है तो 10 फार्मूला याद करो और वो 10 फार्मूला को यूज करो। होता क्या है कि बहुत सारे कोचिंग वाले को क्या देखते हैं ना कि त्रिकोणमिति, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वेक्टर, टेक्टर सभी फार्मूला एक मतलब 3-4 को पेज छपा लिया और दे देता है, जब पढ़ते रहो। अब याद हुआ कि नहीं हुआ कर कोई गारंटी नहीं। याद वैसे होता है कि फार्मूला दे दिया याद हो जाएगा। अब 4 गो फार्मूला बताइए, 4 गो पे कम से कम तो 4 गो फार्मूला है तो कम से कम 10-15 हिसाब तो बताइए। ऐसे 40 हिसाब बताइए, 10 गुना ज़्यादा, तब उसको याद होगा। मेरा कहना है अगर 4 फार्मूला है तो कम से कम 10-15 हिसाब बताइए कम से कम, जिससे कि फार्मूला याद हो। लेकिन थोड़ा सा कमजोरी तुम लोग में भी है, तुम लोग भी फार्मूला कहीं देख लेते हो कि कोई पेपर छपा के दे दिया है, बस उसको रख लेते हो, लगता है इसे खाने पीने का चीज़ है क्या हो। उसको दिमाग में अगर अटा सकते हो तो जोड़ दो दिमाग में अटाने का। फिलहाल 14 नंबर में भी साबित करना है cot स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 4 cot 2a इंटू cosec
2a, इतना साबित करना है। तो cot स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 cot 2a इंटू कॉसेक 2a, ये साबित करना है। चलो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। करना ये है कि सबको इधर जो देख रहे हैं कॉट है टैन है, इसको साइन को उसमें बदलना होगा LHS। जैसे कॉट स्क्वायर है तो इसको बदलेंगे हम कॉस स्क्वायर ए और बटा में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर को भी बदलेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब हम ये कहेंगे कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को इधर गुना कर दो तो कॉस स्क्वायर ए और उस पर भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए उधर गुना हो गया तो कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए की होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो पहले तो एक बार जोड़ो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जोड़े और फिर एक बार दोनों को घटा देते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए है, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि साइन ए इंटू कॉस ए के होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था उस पे भी स्क्वायर था। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर 2 से गुना कर दिए और 2 से हम भागा दे दिए। जो भी हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे। और इसका तो खैर डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है cos 2a, तो cos 2a लिखें बटा 2 sin a इंटू कॉस ए, इसका फार्मूला हो गया sin 2a और बटा में 2 इतना के होल स्क्वायर। चलो इसको इसी लाइन में लिख देते हैं फिलहाल। cos 2a बटा में स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से इसको 2 बार लिखो sin 2a और फिर से लिखो sin 2a, और जो सबसे नीचे देख रहे हैं 2 के स्क्वायर वो 4 होगा, उसको आप सबसे ऊपर भेज दीजिए तो 4 ऊपर चल गया, मतलब 4 ऊपर चल गया। cos 2a बटा में sin 2a इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि हो गया cot 2a, और ये जो sin 2a है इसको अगर सीधा सीधे लिखा जाएगा तो सीधे सीधे लिखेंगे तो हो जाएगा cosec 2a। तो अल्टीमेटली प्रूफ तो यही करना था 4 cot 2a, हाँ ठीक है cosec 2a सही है, यही तो साबित करना था, हो गया साबित। 14 नंबर, इसके बाद 15। जाना ना जाना 15 नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस साइन 2a बटा cos 2a इज इक्वल टू cos a प्लस साइन a बटा cos a माइनस साइन a इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस a, इतना है। लेफ्ट हैंड साइड
क्या लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तो लिखेंगे बाई फर्स्ट टर्म, यहाँ तो तीन तीन टर्म इस्तेमाल हो रहा था। क्या लेफ्ट हैंड बाई फर्स्ट टर्म, आप वन जो देख रहे हैं ना, वन को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a को लिख सकते हो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा कॉस 2a के फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस जगह पे फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे एक बार कि कॉस ए प्लस साइन ए, और एक बार लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, जिसमें से कि कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए एक बार तो कट गया, तो ऊपर तो फिर भी बच गया है ना साइन ए प्लस कॉस ए, या कहो कि कहो क्या एक के गुण कटा है कॉस ए प्लस साइन ए से, तो ऊपर में कह सकते हैं कि एगो बच गया कॉस ए प्लस में साइन ए, और बटा नीचे रह गया कॉस ए माइनस साइन ए इतना। तो ये जो है ना हम बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म प्रूव्ड हो गया, दूसरा टर्म साबित हो गया। अब इसी टर्म को धरेंगे और आगे यहाँ तक पहुँचेंगे बाई सेकेंड टर्म। अब दूसरे टर्म को या मिडिल टर्म जो भी बोलो, कॉस ए साइन ए है, तो यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं कि अंश तथा हर, इसी जगह पे अंश तथा हर दोनों में कॉस ए से भाग देने पर, दोनों में ऊपर भी नीचे भी कॉस ए से भागा दीजिए। ऊपर जैसे कॉस ए दिखाई दे रहा है प्लस साइन ए दिखाई दे रहा है, तो इसमें भागा दे दो, किससे, कॉस ए से, दे दिए अंश में भागा। फिर हर जैसे कॉस ए है और माइनस में साइन ए है, यहाँ भी भागा दे दो कॉस ए से, दोनों जगह भागा दिए। चलो ये वाला पॉइंट इसी में लिख देते हैं। जैसे ही भागा देंगे तो पहले अलग अलग बांटो, मतलब कॉस ए के साथ में कॉस ए अलग करोगे तो 1 प्लस ई कॉस ए, जब इसके साथ में अलग करोगे तो हो जाएगा डायरेक्ट tan ए बटा नीचे इसके साथ में अलग करोगे तो 1 माइनस, जब उसके साथ में अलग होगा तो tan ए। अब समस्या अब स्टार्ट होता है, क्या शुरू होगा, 1 को लिखना पड़ेगा tan π/4। क्यों, काहे, कोई कारण बताइएगा नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे π/4 के टर्म में चाहिए, और बटा में 1 माइनस इसके आगे नहीं कुछ तो बोल सकते हैं ना कि इसके आगे कितना है, 1 गुना, जैसे 1 को तो हम लिखे tan π/4 और tan a जस्ट के तस 1 रहे दिए, और 1 को हम लोग लिखेंगे tan π/4 इंटू tan a, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और एक फार्मूला हो गया tan a, यानी कि tan a माने tan π/4 प्लस b माने 1, tan a प्लस b π/4 प्लस a। और प्रूफ भी तो यही करना था आपको, इतने ही तो साबित करना था, जो लाना था वो साबित हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, और भले ही क्लास का टाइम आधा घंटा रह हुआ, लेकिन 5 क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और इतना देर तक आप क्लास को देखते हैं और देखते रह गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, और देखिए हो सकता है कि
ये अपलोड जब होगा, जब आपको मिलेगा तो 11 तारीख हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल अगर क्लास मिला तो ठीक है, वो तो खैर प्रीमियर देखिए आपको आज ही पता चल जाएगा कि जैसे आपको ये वीडियो मिला है तो कल के लिए शेड्यूल्ड है या नहीं, कल के लिए कोई प्रीमियर शेड्यूल किए हुए कि नहीं। अगर कल के लिए नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा कल क्लास नहीं मिलेगा। ऐसे उम्मीद है कि हम कल के लिए भी क्लास बना के हम कहीं जाएंगे, कहीं जाने वाले हैं। तो कल क्या, कल परसों 1-2 दिन का क्लास हम बना देंगे, जिससे कि आपका क्लास रुके नहीं, आपके क्लास में कोई बाधा ना हो, आपके पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय क्या, गुड नाइट।